जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि दोस्तों आपने ठान लिया है कि मुझे सरकारी नौकरी बहुत जल्द लेना है तो आपको दोस्तों इस वैकेंसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी चल रहा है फरवरी का महीना। आप मार्च में वैकेंसी खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, अप्रैल में खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, और एक बार वैकेंसी निकलता है तो फिर एग्जाम होने में 5 महीना 6 महीना देरी होता है। यदि आप इसको अभी छोड़ दीजिएगा ना तो फिर आपको ऐसा मौका दोबारा बहुत लंबा टाइम खींचना पड़ेगा, तब वैकेंसी मिलेगा। तो इसलिए ऐसा वैकेंसी को बिल्कुल भी मत छोड़िए। इस वीडियो में हम आपको टोटल 3 वैकेंसी बताएंगे, तीनों में से कम 1 या 2 वैकेंसी तो आपको एकदम गारंटी के साथ 100% भरना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कौन कौन सी वैकेंसी है एक एक करके हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, काफी अच्छा वैकेंसी हम लेकर के आए हैं यहां पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको जरूर से जरूर भरना चाहिए इस वैकेंसी को, इसलिए हम बढ़िया से यहां पर लिख दिए हैं। और ऊपर में देखिए हम क्या लिखे हैं कि फॉर्म भरकर पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा। फॉर्म भरो, एकदम रफ्तार की स्पीड में लग जाओ तैयारी में, क्योंकि लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम आपको टोटल 3 वैकेंसी बताएंगे, विभाग 1, विभाग 2 और विभाग 3। इन तीनों में से हो सकता है आप इसको भरें, कोई इसको भरेगा, कोई इसको भरेगा। यदि आपका वैसा क्वालिफिकेशन होगा तो आप तीनों को डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कितनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि दोनों हाथ पे लड्डू रखना जरूरी है। सुने हो ना कहावत। तो सरकारी नौकरियां हम आपको बताएंगे, यहां पर प्राइवेट वैकेंसी की चर्चा हम नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो भी वैकेंसी हम बताएंगे परमानेंट नौकरी रहेगा। 60 साल तक जब आपका एज होगा तब आप रिटायर होंगे। ठीक है, आपका परमानेंट अस्थायी नौकरी बताएंगे। योग्यता 10वीं वाले भी भरेंगे, 12वीं वाले भी भरेंगे और ग्रेजुएशन वाले भी भरेंगे। समझ में आ गया। जो 10th पास है वो एक तो वैकेंसी भरेगा, जो 12th पास है वो दोनों भरेगा, जो ग्रेजुएशन पास है वो तीनों भरेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक एक करके आपको जानकारी देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और जो भी हम वैकेंसी आपको बताने जा रहे हैं, पूरे भारत के विद्यार्थी, लड़की एवं लड़कियां, जितने भी मेरे भाई और जितने भी मेरे बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी फॉर्म को डाल सकते हैं, कहीं भी नौकरी ले सकते हैं। आप एकदम स्वतंत्र हैं, एकदम फ्री हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी निकल के आया पूरे भारत के विद्यार्थी भर सकते हैं। हालांकि ये दोस्तों वैकेंसी निकल के आ गया बिहार में। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा राज्य है, आप यहां पर नौकरी ले सकते हैं। बिहार में दोस्तों कीट संग्रहकर्ता एक पोस्ट अभी निकला है। देखिए कीट संग्रहकर्ता, ये वैकेंसी आया है। स्वास्थ्य विभाग का वैकेंसी है, हेल्थ डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, आपको जरूर से जरूर भरना चाहिए। इस पे बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पद का नाम ये हो गया। टोटल पोस्ट की बात करेंगे, देखिए टोटल पद। बहुत सारे विद्यार्थी पोस्ट देख करके ही फॉर्म को नहीं डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका ही एक सीट होगा, क्योंकि कम सीट देख के बहुत सारे विद्यार्थी अभी पीछे हट जा रहा है तो फॉर्म नहीं भर रहा है। तो यदि आप इस बीच का फायदा उठाएंगे तो आपका सिलेक्शन गारंटी होगा। ठीक है, 53 पोस्ट है दोस्तों। इस पे बात करेंगे एज कितना मांगा है, तो एज देख लीजिए, आपका एज कम से कम 18 मांगा है, अधिक से अधिक दोस्तों इस पे आपका एज मांगा है 37 साल। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज में। बाकी बीसी ईबीसी को यहां पर 2 साल छूट मिलेगा, महिलाओं को यहां पर 3 साल छूट मिल जाएगा। ठीक है, और एससी एसटी को यहां पर 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगा। क्लियर है। अप्लाई करने में फी कितना लग रहा है समझिए ध्यान से। इस पे फी दोस्तों आपका मांगा है 600 रुपया। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 600 मांगा है, और बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, पीएच विद्यार्थी हैं तो आपसे दोस्तों यहां पर 150 रुपया पैसा ये मांग रहा है। ठीक है, फॉर्म कब से भराएगा, फॉर्म का डेट समझ लीजिए। फॉर्म का अप्लाई डेट है 5 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक ये फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो याद करके भर दीजिए, डेट देख लीजिए। क्लियर है। अब बात करेंगे दोस्तों, इस पे आपका योग्यता क्या मांगा है, योग्यता क्या मांगा है तो समझिए, सभी 12वीं पास विद्यार्थी जो अपना इंटरमीडिएट विज्ञान विषय के साथ किया है, जो साइंस के साथ इंटर किया है, ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं। इस पे बायोलॉजी वाले भी फॉर्म भरेंगे और मैथ वाले भी फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यदि आपका है तो डाल सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है फिर भी आप फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इस पे नहीं है। इस पे वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन देखिए
इस पे वेतन आपको मिलेगा 20,200 आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, प्लस में आपका जितना भी टीए डीए ये सब होता अलग से मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज यदि बात करेंगे शुरू में सैलरी आपको लगभग 25 से प्लस आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी आपको पता है कि 8वां वेतन वगैरह भी लागू होने वाला है, तो बहुत सारी चीजें नई नई चेंजिंग होगी। फिलहाल ऐसा मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इस वैकेंसी देखिए बहुत दिन बाद निकलता, अभी निकला, अब कब निकलेगा दोबारा 5 साल बाद इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। अभी निकला है तो फायदा उठाओ, इसको एकदम डाल दीजिए, ठीक है। और हाँ, इसका सबसे बढ़िया खास बात क्या है कि केवल एक एग्जाम है, केवल एक एग्जाम है, देखिए सिंगल परीक्षा है और नौकरी आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। और यहां पर देखिए ये जो हम बोले ना विज्ञान विषय वाले भरेंगे, सिर्फ इसी से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, केवल साइंस से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। समझ में आ गया। तो पहला वैकेंसी हो गया बिहार किट संग्रहकर्ता के लिए, आप फॉर्म को डाल दीजिएगा। समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं हम। देखिए अब दूसरा नंबर जो वैकेंसी है इसको आपको एकदम 100% भरना है। बहुत लाजवाब वैकेंसी है ये। वैकेंसी दोस्तों निकला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों बम्पर पद पर वैकेंसी आया है। सुप्रीम कोर्ट में जेसीए पद का नाम है, जेसीए। जेसीए का मतलब होता है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। इसमें वेतन आपको पता है कितना मिलेगा? शुरुआती वेतन दोस्तों लगभग आपको 72,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। जबरदस्त वेतन है, एक बार सिलेक्शन हो गया समझो बल्ले बल्ले है, ठीक है। देखिए इस पे बात करेंगे टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट है 241। एक सीट आपका हो सकता है यदि आप दिमाग लगाओगे तो, ठीक है। इस पे एज समझते हैं, एज कितना होना चाहिए, तो देखिए कम से कम 18, अधिक से अधिक 30 साल, ठीक है। बाकी यदि आप ओबीसी हो तो 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल एक्स्ट्रा उम्र में छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने का डेट यदि हम आपको बताएं तो देखिए दोस्तों इसका अप्लाई डेट जो है, तो इसका फॉर्म दोस्तों 8 मार्च तक फॉर्म भराएगा, ठीक है। 8 मार्च तक आप फॉर्म को डाल सकते हो, तो याद करके एकदम फॉर्म को भर देना, अभी बहुत टाइम है इस वैकेंसी में, ठीक है। तो 8 मार्च इसका लास्ट डेट है, नोट कर लीजिए। बात करेंगे दोस्तों इस पे पोस्ट तो हमने आपको बता दिया, जेसीए पोस्ट है। अप्लाई करने में कितना फी लग रहा है, तो देखिए बहुत बड़ा विभाग है, अपने आप में बहुत बड़ा ये डिपार्टमेंट है। इस पे दोस्तों 1,000 रुपए पैसा मांग रहा है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी से। इसके अलावा दोस्तों यदि आप एससी हैं एसटी हैं तो आपका 250 रुपए ये पैसा मांगेगा, ठीक है। तो आप डाल सकते हैं। बात करेंगे कौन कौन इस वैकेंसी को भर पाएगा, तो देखिए सभी विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन पास कर लिया है वो यहां पर फॉर्म को डाल पाएगा। एक चीज आपको अभी से सीखना होगा, यदि आप नहीं जानते हैं तो फॉर्म भर दीजिए, बाद में सीख लीजिएगा। एक चीज आपको कंप्यूटर में टाइपिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर में आपको टाइपिंग सीखना पड़ेगा। इस पे दोस्तों 35 का स्पीड मांगेगा टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। समझ में आ गया। तो आप टाइपिंग अभी से सीख लीजिए। फॉर्म भरने में अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप फॉर्म को भर दीजिए और फॉर्म भर के एकदम फटाफट तैयारी भी शुरू कर दीजिए, टाइपिंग सीखना भी शुरू कर दीजिए। जब टाइपिंग का समय आएगा तब तक आप टाइपिंग सीख चुके होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा वैकेंसी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्लियर है। तो दूसरा नंबर वैकेंसी हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जेसीए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए। क्लियर है। चलो अब तीसरा वैकेंसी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों तीसरा नंबर वैकेंसी, ये वैकेंसी किसी भी विद्यार्थी को नहीं छोड़ना है, सभी विद्यार्थियों को ये वैकेंसी आपको 100% अप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए ये वैकेंसी है दोस्तों रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का नया फॉर्म आपको पता अभी निकला है। टोटल पद इस पे कितना है, ये 3 नंबर का वैकेंसी है। टोटल पद है 32,438 वैकेंसी निकला है। हालांकि वैकेंसी बढ़ेगा, ठीक है, वैकेंसी आपका बढ़ेगा। अब बात करेंगे इस पे योग्यता कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, तो देखिए योग्यता दोस्तों सिंपल सा, यदि आप 10वीं पास हैं तो आप यहां पर फॉर्म को डाल पाएंगे। आईटीआई वगैरह नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, तो देखिए 500 रुपए लग रहा है, लेकिन मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, घबराइए मत। और 250 रुपए लग रहा है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 लगेगा, एससी एसटी महिलाओं का 250 लगेगा और पीएच विद्यार्थी का भी इतना ही लगेगा। हालांकि 500 में से 400 आपको वापस कर देगा, यदि एग्जाम दीजिएगा तब वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और 250 का 250 आपको वापस मिलेगा, ये रिफंड हो जाएगा, ये भी रिफंड हो जाएगा। क्लियर है। एज समझ लीजिए, एज का कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 18, अधिक से अधिक 36 एज है
आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई डेट का बात करेंगे, इसका फॉर्म कब से कब तक भराएगा, तो देखिए 23 जनवरी से फॉर्म चालू है, 22 फरवरी तक ही फॉर्म भराएगा। तो याद करके आप डाल दीजिएगा। समझ में आ गया। योग्यता क्या चाहिए, सिंपल सा 10th पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा वैकेंसी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, अभी फिलहाल 1 साल बाद मिलेगा। और हाँ एक चीज, इस पे पोस्ट चुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कौन सा पोस्ट कैसे चुनोगे, इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा तब ग्रुप डी का फॉर्म भरिएगा, ठीक है। उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, जा करके दोस्तों देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद फॉर्म को भरिएगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत तरह का नया वैकेंसी अभी निकल के आने वाला है, जिसके बारे में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।